अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनम है और आज की वीडियो में मैं सीओपीडी के फ्लेयर अप्स से बचने के कुछ टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सीओपीडी क्या है। सीओपीडी एक लंग्स की बीमारी है जो कि मुसलसल साल साल स्मोक के इनहेलेशन की वजह से लंग्स में होने वाले डैमेज की वजह से होती है। जो स्मोक होती है यूजुअली सिगरेट की स्मोक होती है। फैक्ट्रीज़ में होने वाले में बनने वाले जो फ्यूम्स होते हैं, कभी कभार अगर ये फैक्ट्री के जो वर्कर होते हैं कंटिन्यूस इनहेल करें तो इस वजह से भी सीओपीडी हो सकती है। देहातों में लकड़ी जलाई जाती है और लकड़ियों पे चूल्हों पे खाना बनाया जाता है, तो उससे जो स्मोक निकलती है तो वो भी साल साल की इनहेलेशन के बाद जो लंग्स में डैमेज करती है, तो उससे भी सीओपीडी के अलामात सामने आते हैं। अब मैं बात करूँगी सीओपीडी के फ्लेयर अप्स के बारे में। तो उमूमी जो सीओपीडी के मरीज़ होते हैं उनमें सांस का फूलना, बलगम और खांसी मौजूद रहता है। लेकिन अगर यही अलामात बढ़ जाएं, यानी नॉर्मल से ज़्यादा सांस फूलने लगे, जो पहले बलगम आता था उससे अमाउंट बढ़ जाए, या फिर बलगम जो कि उमूमी सफ़ेद होता है उससे इसका रंग तब्दील हो जाए और पीले या हरे रंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं कि सीओपीडी के अलामात हो रहे हैं। साथ में खांसी का बढ़ना या फिर बुखार आना भी हो सकता है। तो सीओपीडी के जो फ्लेयर अप्स होते हैं, इससे जो पहले से डैमेज लंग है इसमें मज़ीद डैमेज होता है और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है। तो इसलिए सीओपीडी के मरीज़ को चाहिए कि इन फ्लेयर अप से बचने के लिए वो हर तदबीर इस्तेमाल करें। तो टिप नंबर 1, अपनी वैक्सीनेशंस को अप टू डेट रखें। 2 वैक्सीन्स इम्पॉर्टेंट हैं। एक फ़्लू की वैक्सीन जो कि हर साल उमूमी अक्टूबर नवंबर में आती है। ये आपको हर साल लगवानी है ताकि आपको पूरे एक अगले साल के लिए इससे प्रोटेक्शन मिल सके। नॉर्मली जब फ़्लू होता है तो सीओपीडी के मरीज़ों में फ़्लू के बाद निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर फ्लेयर अप होता है। तो इसीलिए फ़्लू की वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरी वैक्सीन है वो न्यूमोकोकल यानी निमोनिया की वैक्सीन है। पुरानी वैक्सीन साल में 5 साल में एक बार लगवाई जाती थी, लेकिन अब ज़िंदगी भर के लिए एक ही वैक्सीन काफ़ी है। रिसर्च कहती है कि 45% ऑफ द पेशेंट्स जो कि वैक्सीन्स अपनी अप टू डेट रखते हैं उनमें फ्लेयर अप्स कम होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। टिप नंबर 2 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हेलर की टेक्निक का सही इस्तेमाल। तो जो ये मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो डॉक्टर्स का विज़िट्स बढ़ता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आप अपना इन्हेलर लेके जाएं और डॉक्टर के सामने इन्हेलर को इस्तेमाल करके दिखाएं, ताकि कोई भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो डॉक्टर आपको वहाँ पे करेक्ट कर सके। इस वक्त मैं आपको एक जनरल इन्हेलर की टेक्निक बता रही हूँ। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे डिफरेंट इन्हेलर्स की टेक्निक अलग तरीके से, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आपको अपनी सांस को बाहर निकाल के अपने लंग्स को खाली कर लेना है। फिर इन्हेलर को अपने मुंह में रख के एक होठों से सील बना लेनी है। फिर इन्हेलर को दबा के जब ड्रग जो है वो आपके मुंह में जा रही हो तो धीरे धीरे से गहरा सांस लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो लिप्स का जो आपने सील बनाया है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना जो ड्रग है वो आपके लंग्स में जाने के बजाय बाहर एनवायरनमेंट में चली जाएगी। जब एक दफ़ा आपने पूरी अपनी सांस अंदर खींच ली है तो फिर 10 सेकंड्स तक या जितना आप कर सकें उतने सेकंड्स तक आपको अपनी सांस को रोक के रखना है, कम से कम 10 सेकंड्स तक। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे से इन्हेलर को बाहर निकाल के और अपनी सांस धीरे धीरे से बाहर निकालें। अब मैं आपको बताऊंगी टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 ये है कि आपको अपने डॉक्टर से एक एक्शन प्लान डिस्कस करना चाहिए और उसको रिटन फॉर्म में लिख के रखना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको रेड फ्लैग्स पता होने चाहिए कि एग्जैसरबेशन होते वक्त आपके अलामात जो हैं वो किस तरह के होते हैं, ताकि आप
اس کو جلد سے جلد وقت پہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ڈاکٹر کے پاس جا سکیں۔ ریڈ فلیگز میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، جیسا کہ بلغم کے رنگ میں تبدیلی یا اماؤنٹ میں تبدیلی آنا، سانس میں سیٹی کا محسوس ہونا، یا پھر پہلے سے زیادہ سانس کا پھولنا۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے، اور ایمرجنسی میں کون سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور کون سے ہسپتال جانا ہے یہ بھی آپ کو اور آپ کے ڈاکٹر سے ڈسکشن میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ ایکشن پلان نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو فلیئر اپ کے دوران صحیح علاج کروا سکیں اور کسی بھی پینک یا کیوس سے اس طرح سے آپ بچ جائیں گے۔ جتنی جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جتنا دیر سے ٹریٹمنٹ ملے گا اتنا ہی زیادہ لنگس کو ڈیمیج ہوگا۔ اب میں آپ سے بات کروں گی ٹپ نمبر 4 کی۔ آپ نے سارے ٹریگرز جس کی وجہ سے آپ کو فلیئر اپ ہو سکتا ہے اس سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسموکنگ کوئٹ کرنی ہے، اور کسی ایون پیسو اسموکنگ سے بھی دور رہنا ہے، یعنی کہ جو سگریٹ کی جو اسموک ہوتی ہے اس سے آپ کو، جیسے کوئی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ سگریٹ کی اسموک جمع ہو رہی ہے، جو دھواں ہے وہ جمع ہو رہا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو دور رہنا ہے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور پولیوشنس سے کو منیمائز کرنا ہے، نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ اپنے ورک انوائرمنٹ میں بھی۔ ایکسرسائز کریں، جتنی بھی آپ واک کر سکتے ہیں آپ واک کریں یا ایروبکس کریں، یوگا کریں اور ڈیپ بریدنگ پریکٹسز کریں۔ اگر آپ یہ ساری ٹپس اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کسی او پی ڈی کے فلیئر اپس میں بہت حد تک کمی آ جائے گی، کیونکہ ان فلیئر اپ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لنگس کو مزید ریورسبل ڈیمیج سے بچا رہے ہیں۔ یہ ٹپس آپ کے لیے لائف سیونگ ثابت ہو سکتی ہیں، تو آج ہی ان ٹپس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور مزید ہیلتھ کیئر ایڈوائس کے لیے مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے۔